Hello, 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 hello. Yeah, I think my mic is working. Right. So, video games. It's an escape for somebody and a profession for somebody, and it can be both for some people. Also, excuse me for my voice while I'm recording this. So, I am actually pretty sick, but it's just I was just laying on my bed sick, and I was thinking about a few things about games, and I thought I want to share it with you guys. So this video is going to be pretty raw, and it's just me trying to express my thoughts about a few things related to gaming. So there's not going to be much edits into any of this, और ना ही कुछ अब इसमें मैं कोई स्क्रिप्ट विप्ट है. आई डोंट नो. इट्स जस्ट अ प्रीटी थिंग जो बहुत मैं हार्ट फेल्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इट्स नॉट इवन एन एक्सप्लेनेशन. मैं बस कुछ चीज़ सोच रहा था, एंड आई थॉट कि आई थिंक यू नो एक्सप्रेस दैट इन फॉर्म्स ऑफ माई थॉट्स. तो excuse me, मैं ये चीज़ सोच रहा था कि ये लोग एक चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो गेम्स डोंट हिट और दे डोंट फील द वे दैट दे यूज टू, राइट? कि भाई पहले जैसे गेम्स जो लगती थी वो अब नहीं फील होती, या पहले जैसी गेम्स अब नहीं बनती. तो मैं इसी के बारे में सोच रहा था, एंड आई थॉट कि लाइक इट्स सच, लाइक एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह चीज. लाइक इट्स जस्ट एज ट्रू एज मच एज इट इज़ फॉल्स, राइट? बिकॉज मैं चीज़ सोच रहा था कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मैं ऐसा नहीं हूँ कि आई कंप्लीटली डिफर फ्रॉम दिस थिंग, बट मेरे को भी कभी कभार लगता है ऐसा कि यार पहले जैसे गेम्स नहीं बनते. बट देन आई थिंक मोर अबाउट इट एंड आई फिगर आउट आउट कि यार इट्स नॉट एंटायरली फॉर द फैक्ट कि गेम्स अब बहुत डिफरेंट हो गए, राइट? गेम्स ऑब्वियसली डिफरेंट हुए हैं, बट बहुत बड़ा चेंज हुआ है दैट इज विद इन आवर सेल्व्स, राइट? सो इट्स लाइक जैसे लोग बोलते हैं कि यार पहले गेम्स बहुत अमेजिंग थी, बहुत अच्छी होती थी, अब गेम्स बेकार हैं, दे आर नॉट फिनिश्ड, दे आर नॉट वेल मेड, दे डोंट नो हैव सोल इन देम, दे लैक पैशन एंड एवरीथिंग. ऑल्दो एज मच एज आई वुड लाइक टू एग्री, एक चीज वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर. होल्ड ऑन यार, मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? ऑलराइट, बैक. So what I was saying that as much as I understand कि गेम्स आर डिफरेंट नाउ, बट हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं या फिर रियलाइज़ नहीं करना चाहते हैं, इज़ बिकॉज दैट गेम्स दैट यू एंड आई प्लेड व्हेन वी वर वेरी यंग, और द गेम्स दैट वी कंसिडर गुड गेम्स बैक इन द डेज, जिसको हम आज के टाइम पे कंपेयर करके बोलते हैं कि गेम्स टुडेज आर जस्ट pretty bad in general. We are more inclined to the time we were playing those games, that the memories that we built while we were playing those games, वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर कर रही है एज़ कम्पेयर टू द गेम. बिकॉज़ उस गेम को आज के टाइम पे खेलोगे, आफ्टर ऑल द गेम्स you've played of the current gen, or for the games that have come in the past 5 to 7 years, you will see कि जिन गेम्स को हम बहुत डियर रख रहे हैं, उन गेम्स की एज बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है. यू सी so many flaws, so many things that uh, shouldn't be in a game, or that reduce the fun of playing the game. And a lot of the times the games that we used to play back in the day, अगर उसको आज खेलोगे शायद तुम्हें वो मज़ा भी नहीं आएगा, राइट? बिकॉज जब उस गेम को हम खेल रहे थे, वी वर नॉट एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गेमिंग, और हमें कुछ ऐसे कुछ बहुत ब्रेक थ्रू चीज़ें नहीं मिलती थी देखने को. हमें जो मिलता था हम उसी को एंजॉय करते थे, एंड हम उसी टाइम को लेके उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं, इफ दैट मेक्स सेंस एट ऑल. तो आज के टाइम पे वो गेम खेलोगे, तुम्हें दिखेगा कि यार द एज ऑफ द गेम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. Although the game can be fun, I'm not saying the game won't be fun, but then you will realize कि जो हम विजुलाइज कर रहे थे उस गेम को उस टाइम पे, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द गेम वाज एक्चुअली लाइक. अब आप पुरानी कोई ले लो, इफ़ यू प्ले द ओल्ड ग्रैंड थेफ्ट ऑटोज, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू प्ले इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब चाहे सैन एंड्रियास ले लो, वाइस सिटी ले लो, और आप फिर भी खेल लोगे, बिकॉज इट वाज स्टिल अ बिग लीप, राइट? तब उन गेम्स को खेलोगे तो आप एंजॉय करोगे. तो उस टाइम पे हम ज़्यादा इंक्लाइंड है. एंड रही बात नई गेम्स की, नई गेम्स दे डोंट फील दैट ग्रेट एनी मोर. बट
Nai games, they don't feel that great anymore because uh, for a lot of factors. Like you have great games that have come up, such as RDR2, the God of War series, God of War Ragnarok, and we've had games like Cuphead, Witcher, and a lot of games that have come. And Ghost of Tsushima, how can I forget Ghost of Tsushima? My favorite game. कैसे भूल सकता हूँ उस गेम को मैं? तो ये गेम्स अच्छे हैं, इनको आए हुए भी बहुत टाइम हो गया है, बट द रीज़न कि ये गेम अभी भी परसिस्ट कर रही है मार्केट में और गेमर्स के इंटरेस्ट्स में इज़ बिकॉज़ दे फोकस्ड मोर ऑन क्रिएटिंग द गेम सो वेल कि उस गेम का रिप्लेबिलिटी फैक्टर बहुत एक्सपैंडेड रहे ओवर द टाइम, राइट? RDR2 आप फॉर एन एग्जांपल ले लो, इतनी रिफाइंड गेम है, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द पेस ऑफ द गेम। मैं फास्ट पेस्ड गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ एज़ कम्पेयर्ड टू गेम्स दैट आर पेस्ड समवेयर सिमिलर टू RDR2। बट इवन देन आई वुड से RDR2 इज़ अ वेरी गुड गेम, इट्स अ ग्रेट गेम। In fact, many people would disagree with me to say कि it's not just a great game, it's probably the best game that we've had in a really, really long time. And I wouldn't argue about it because सबका टेस्ट अपना है, एंड आई कैन सी व्हाई पीपल से कि वो गेम इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्यों है। बट गेम्स लाइक RDR, घोस्ट ऑफ सुशिमा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये गेम इतनी अच्छी है बिकॉज इन्होंने फोकस किया कि गेम को इस हिसाब से बनाया जाए कि एक गेमर उसको बार बार खेलना चाहेगा। फॉर वॉट द गेम प्रोवाइड्स और ऑफर्स टू द गेमर, उस पे उनका फोकस ज़्यादा था। सिंपल एज़ दैट। दे मेड श्योर दैट देयर वर नॉट टू मेनी बग्स विद द गेम। दे मेड श्योर कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो एक गेमर फिर भी नोटिस करता है व्हाइल ही इज़ प्लेइंग, सच एज़ कॉम्बैट और वॉइस एक्टिंग और हाउ द गेम अनफोल्ड्स इट्स स्टोरी, राइट? एंड एक बॉन्ड क्रिएट होता है कैरेक्टर्स का विद द गेमर, चाहे वो प्लेएबल कैरेक्टर हो या नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। ऐसे स्टोरी में एक जस्ट अनदर कैरेक्टर। So they focused on those things simply because they know for a fact कि अगर ये चीज़ वो nail कर देते हैं, people will play these games again and again, and then again you're gonna spend more time playing these games, you're gonna end up building more and more memories, and that is why these games will feel more timeless as you progress and find more games over the time. अभी नई नई games आ रही हैं, and probably 5 or 7 years down the line you would still uh, miss RDR2 a lot, you would still miss Ghost of Tsushima, you would still love to play God of War or God of War Ragnarok and games like these, right? You would still want to play them because they're genuinely good games, and because the replayability factor उनका बहुत अच्छा है यार, right? And आज के टाइम पे बहुत गेम्स जो आ रही हैं, जो आती हैं चली जाती हैं और अच्छे से उनको critique मतलब नहीं मिलता, because honestly they don't deserve it so many times, is because everything is just now boiling down to minting money, right? And I would definitely agree over the fact कि creating video games is an art, and जब art में आप commercialization ले आते हो, then art does not remain art, it simply becomes a mean for you to mint money from people who enjoy that specific form of art. So the moment a developer would prioritize commercialization and commercial factors in their game before making sure that the game in itself is good enough, that's when things go really wrong. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फोर्टनाइट का, राइट? I've played Fortnite when I started playing Fortnite in like season 2, uh, actual OG season 2. Then I played it when they introduced this chapter thing, उसके बाद मैंने नहीं खेली। uh, and I'll tell you why. Because they started focusing more on cosmetics and commercialization. मतलब आज के टाइम पे आई डोंट रिमेंबर वन थिंग जिसका कोलैब फोर्टनाइट के साथ नहीं हुआ। बट ठीक है, आई गेट इट, कॉस्मेटिक्स है, यू आर होस्टिंग अ मल्टीप्लेयर गेम एंड देन पीपल वुड वांट टू इन्वेस्ट इन स्टफ लाइक दिस। आई कंप्लीटली गेट इट। बट आप हर समय कमर्शलाइजेशन घुसा दोगे। अरे क्रेटोस को डाल रहे हो तुम, मास्टर चीफ को डाल रहे हो, keep adding skins, sure, but make sure, like, you're completely forgetting about the fact that you're not enjoying your game at all, right? People are not enjoying your game at all. It's filled with people who are either way too try hard or simply are there to make scripted content out of it and what not. गेम का जो अपना एसेंस था, जो उसको बहुत फन बनाता था खेलने के लिए, जो ही चीज़ उसका रिप्लेबिलिटी फैक्टर थी, दैट स्टार्टेड टू डाई।
And then the game simply just converted into a platform for any other person who was launching their series or game or anything that can be, commercialized. Yeah, or they want to, what do you say, do some publicity of it. Fortnite became one of their best platforms to be there, right? They just throw in a character skin of whatever show or game that's coming out, and then rest is history. People would mint money out of it. you know People are going to buy their skins. Same, let's say another example of Valorant, right? Although these are competitive games, but still I'm telling you ki what happens when you focus more on introducing elements that require money for experience. That's a part of the problem, honestly. Now Valorant is a competitive game. I'm sorry, there's too many mosquitoes here. So Valorant is a competitive game, but again, with that happened, they started releasing bundles जो basically copy paste हैं, and copy paste bundles हैं आपके, and there's no sense of uniqueness in them, or nothing that feels like डैम ये ब्रेक थ्रू है भाई, ये चीज़ मुझे लगी बढ़िया कि हाँ, इसमें मज़ा आया, इसने वैलोरेंट को कुछ एक वो टच दिया जो मेरे को एक फ्रेशनेस फील कराएगा, जो मेरे को कहेगा कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग पिक दिस गेम अप अगेन. I'm not talking about people, including myself. I'm not talking about people like us who play this game in order to grind rank and stuff like that. But बहुत लोग हैं जो इस गेम को सिर्फ फन के लिए खेलना चाह रहे थे, या बहुत लोग हैं जो इस who liked Valorant for the game it was, right? But again, you started filling it with unnecessary bundles that don't look good even, but they cost so much. If you know, Valorant bundles really cost a fortune. They are very, very overpriced. And it's not even the case like Counter-Strike that you can sell it to a marketplace or anything. It's just there in your account. That's it. And it's not exactly the best decision, and definitely not one of my wisest decisions to buy skins. But then again, I wanted it for my experience and I purchased them. But again, I was sitting and thinking कि यार बहुत चीज़ें नहीं है उस गेम के अंदर जो उस गेम को एक फ्रेश टोन देती है, विच मेक्स पीपल वांट टू प्ले वैलोरेंट फॉर दैट थिंग. एक हैबिट बन गई खेलने की तो खेलोगे, बट उसके अलावा क्या प्रोवाइड करा रहे हो आप? सिंपल, आप एक गेम को उसके एसेंस में रखोगे, इट्स गोना वर्क रियली वेल. बट आई डोंट सी व्हाई पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन इट इनफ. लोगों को ये लग रहा है कि इसमें हम एलिमेंट्स डाल देंगे जिसमें कॉस्मेटिक्स होंगे, जिसमें पैसा लगेगा, दैट्स गोना वर्क मोर. इट्स नॉट. अ पर्सन वुड बी विलिंग टू स्पेंड मोर मनी ऑन योर गेम जब उसे गेम वो पसंद आएगी, जब उसे गेम वो इस पॉइंट तक पसंद आएगी कि हाँ, मैं इसमें पैसा डालना चाहता हूँ. उसे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा वो गेम खेलना, राइट? मूविंग ऑन टू अनदर एग्जाम्पल जिसका डाउनफॉल स्टडी होना चाहिए एट दिस पॉइंट, none other than Assassin's Creed. Now, I, for one, am a huge, huge Assassin's Creed fan. Assassin's Creed 1 से लेके मैंने, हाँ, मिराज तक सारी खेली हुई हैं, लेजेंड सारी खेली हुई हैं. तो आई हैव विटनेस्ड द पीक एंड द डाउनफॉल ऑफ दिस सीरीज, एंड that's exactly what happened with Ubisoft, right? Ubisoft is now getting criticized a lot for unfinished games, for focusing more on microtransactions, time savers. जिसको time saver नहीं पता क्या होता है, time savers is basically आपको packs मिलते हैं in exchange of actual money. Packs will consist of in-game currency and stuff uh, in huge amounts or in specific amount. Just pay and you just don't have to grind for them, right? You just pay and take them and you can progress in the story. So when things like these are getting introduced in a game, you are basically telling the people to just get through with it and just pay us, right? That's what you guys want. क्योंकि अगर आप एक स्टोरी गेम में टाइम सेवर जैसी चीज को डाल रहे हो, then you're completely telling that we're gonna make this progression in story not as interesting for you to completely want to sit and play the game. But here's a pack for like how much, I don't know, $20 से ले लो, and then you won't have to grind the game as much. And this is what I'm talking about. For a story game, आप completely उसका
नो एक स्पिरिट मार रहे होते हैं, इसलिए उनको कंसिस्टेंटली कंपेयर किया जा रहा है। और आज के गेम्स में ग्राफिक्स बेटर हैं, आपके फिजिक्स बेटर होंगे, कॉम्बैट वुड बी बेटर एंड stuff like this would objectively better than the previous games or the older games. But then again, the older games had a very big advantage because they had a replayability factor, and the newer games don't. I don't remember apart from Ghost of Tsushima मैंने लास्ट कौन सी गेम खेली है जिसको मैंने वापस इंस्टॉल किया, बिकॉज आई वांटेड टू जस्ट spend some time playing that game again. So, yeah, this is what I had to share. It's a very raw, a very random video. Might have annoyed you because of my voice, so please excuse me for it. I'm really sorry, but I really, really felt like recording this video and expressing my thoughts with you guys. So, yeah, एक ही चीज़ कहूँगा कि यार, try to enjoy games. Be selective about your games because games are getting way too expensive आजकल, right? Be selective of it. Choose what you really like, and although there's like no chance ki the developers would come across this video at all, but yeah, focus more on making your games replayable than making them a platform for people to just flood in their money, because cosmetics or adding money after buying the game would be only when the game in itself is good enough for you to play without investing any money in it. So yeah, that's it for today. Just let me know, how did you like this format of this video. It's completely raw, as I'm going to mention again. It's completely raw, no edits, it's just me speaking. Let me know if there's anything like this that you would appreciate watching again, and see you guys in the next one. Till then, take care, keep playing games. Good night.